नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने कुछ अपने शहर भागलपुर के बारे में बताने के लिए आया हूँ। मेरा शहर भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, जो आजकल फेमस है अडानी पावर प्लांट के कारण। जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है या एलिगेशन जो भी लगा है, कांग्रेस लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पे, या जो भी वर्तमान सरकार है हमारी एनडीए की, गठबंधन की, उस पर मैं कुछ चर्चा करने और अपना ओपिनियन देने आया हूँ। और मुझे लगता है कि एज अ यूथ हम लोगों को, और एज अ जनता, एज अ वोटर, हम लोगों को किसी भी पार्टी या किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जल्दी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही लोग देश के भविष्य हैं। और अगर हम ही लोग ये चीज़ अगर सोच रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, नहीं हम इस पक्ष के हैं, हम राइट विंग के हैं, तो हम लेफ्ट विंग के हैं, तो हम ये जो बोल रहे हैं यही सही है, नहीं। हम लोगों का काम है देखिए बात क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे जो है, जनता ही सब कुछ है। हमारा जो संविधान बना है, संविधान में जनता ही सब कुछ है, ना कि कोई पार्टी सब कुछ है, या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनडीए का जो भी गठबंधन का सरकार हो, या अलग अलग जो भी पार्टियां हैं, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को बस उसी से मतलब है कि कौन हमारे लिए बेटरमेंट ला सकता है हमारे लिए। अब मैं इस चीज़ पे आता हूँ, कांग्रेस के द्वारा क्या एलिगेशन लगाया गया है, क्या पर्सपेक्टिव है, उसका कंक्लूजन क्या है, मेरा लास्ट में मैं क्या ओपिनियन रखता हूँ इस चीज़ पे एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री। मैं उस पर कुछ चर्चाएँ करूँगा। कुछ एलिगेशन जो लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पे और एनडीए की जो सरकार है उस पर, कि पिरपैती हमारे भागलपुर का एक गाँव है, जहाँ पे 150 एकड़, 120 एकड़ से 150 एकड़ जमीन जो है लीज पे दिया गया है 1 रुपया में। आप कोई भी पहली बार इस चीज को सुनेगा, 1 रुपया में, हम लोग 1 रुपया में लीज पे दे रहे हैं, और वही 1-2 दिन के लिए नहीं, 33 साल के लिए। ठीक है, मैं इस चीज पे भी आऊंगा, 33 साल का टेन्योर क्यों गलत है या क्यों सही है, इस चीज पे भी आऊंगा। लेकिन पहले मैं इस चीज पे चर्चा करता हूँ, उस लैंड पे है क्या क्या। उस लैंड पे घर बार भी हैं लोगों के, और जैसा कि एलिगेशन लगाया गया है उसमें बोला गया है 10 लाख पेड़ों का। हाँ, बोल सकते हैं 10 लाख, लेकिन पूरा क्षेत्रफल के अनुसार, मेरे अनुसार, मैं जहाँ तक मैथ्स जानता हूँ या कुछ भी जानता हूँ, तो उस अनुसार 5-6 लाख ट्रीज होने चाहिए, लीची के और मैंगो के जो भी हैं, तो वो होने चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं एक साथ ही एक निश्चित। हाँ, वो जो पर्सपेक्टिव है उस पर भी मैं आता हूँ। एलिगेशन पे पहले उसका खत्म करता हूँ। ये चीज़ दिया गया, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 21,400 करोड़ यानी अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन का है। 3 बिलियन का है। 21,400 एस्टिमेटेड है, वो 30,000 करोड़ तक जा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान। और 2400 मेगावाट थर्मिनल प्लांट बनेगा ये। ठीक है, और ये जो है एलिगेशन ये भी लगाया गया है कि अदर स्टेट्स में, महाराष्ट्र, यूपी में 3 से 5 रुपया, जो कि गलत है। एलिगेशन ये यहाँ पे ही मैं गलत कर देता हूँ। 3 से 5 रुपया नहीं है, 5 रुपया है, 5 रुपया 40 पैसा या 5 रुपया कुछ करके है अदर स्टेट्स में। जो अडानी पावर, हम अडानी का यहाँ पे बात करने आए हैं, जो प्राइवेट कंपनी देती है, 5 रुपया 40 पैसा का हिसाब है जो वो देते हैं। लेकिन बिहार के लिए वो जो बिट लगाया गया था, उसमें अडानी को जो बिजली बेचने का जो दिया गया है, वो है 6 रुपया अप्रोक्सीमेटली 6 रुपया 7 पैसा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये एलिगेशन लगाया गया है, ये एलिगेशन। और डिफेंस में जो है नीतीश सरकार का क्या कहना है बीजेपी के थ्रू, कि ये जो लैंड है ये गिफ्टेड नहीं है। ठीक है, ये गिफ्ट नहीं दिया गया है, इसको लीज बोलते हैं। अब गिफ्ट और लीज में क्या होता है? गिफ्ट हो गया, जैसा एलिगेशन लगा कि नहीं आप गिफ्ट दे दिए हैं अडानी को, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात सही भी है कि ये लीज पे दिया गया है, और ये लीज पे दिया गया है 33 ईयर्स के लिए, 1 रुपया के नॉमिनल फीस पे। अब ये नॉमिनल फीस यहाँ पे आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये नॉमिनल फीस मतलब ये नहीं है कि 1 रुपया का लीज, ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वहाँ के फार्मर्स को दिक्कत हो रहा है या कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ हद तक दिक्कतें कुछ भी होता है हमारे देश में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और कुछ ना कुछ जमीनी स्तर पर समस्याएं रह जाती हैं, होते रहती हैं। तो उस चीज़ से जूझने के लिए तो वो अलग उपाय है। और ये जो लैंड जो एक्वायर करना था, ये 2012 से चल रहा है। 2012 से अभी तक हमारे बिहार में कई बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है। हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही रहे हैं, लेकिन उनका गठबंधन अलग अलग पार्टियों से होता रहा है। इस चीज़ पे तो बात लंबा टॉपिक चल सकता है, लेकिन उस चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे। पहले जो यहाँ पे बात चल रही है उस पर मैं बात करता हूँ। ये चीज़ हुआ है, और ये जो लीज और गिफ्ट का जहाँ तक मैं बात कर रहा था, लीज हो गया कि आप किसी एक निश्चित टेन्योर के लिए उस व्यक्ति को, उसमें जैसे अडानी ग्रुप को, तो वो चीज़ दिया गया है। उस जगह पे उन लोगों का फैक्ट्री लगेगा, थर्मल पावर प्लांट लगेगा, उस चीज़ पे वहाँ पे वर्क होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वहाँ ही क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो जो पिरपैती का एरिया है, वो साहेबगंज कोल वाला जो एरिया है, साहेबगंज में कोल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़ता है। हमारा जो भागलपुर शहर है वो इस मामले में धनी है कि वो बॉर्डर स्टेट है, मतलब बॉर्डर सिटी है, तो उसका जो है बॉर्डर झारखंड से भी लगता है, जो कि वहाँ से साहेबगंज से आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए भागलपुर को ये सौगात मिली है। ठीक है, उसके बाद
इसमें उन लोगों का कहना है, बीजेपी वालों का कहना है कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग हुई थी, 4 कंपनियां थी, 4 कंपनियां ने अलग अलग बिडिंग लगाई। 6 रुपया 20 पैसा कोई लगाया था, कोई 6 रुपया 10 पैसा लगाया होगा, कोई ऐसे कुछ बिडिंग 6 रुपये वाला ही था। हाँ, तो अडानी ने सबसे कम बिडिंग लगाई उस अनुसार। ये जो स्पोक पर्सन हैं बीजेपी के वो बोले हैं, एनडीए के। अब आते हैं फार्मर के बारे में और इन्वायरमेंट में क्या कंसर्न रेज हो सकता है। जैसा कि 10 लाख पेड़ का बात किया गया है, जो मैं बोल रहा हूँ कि 4-5 लाख होगा, 6 लाख मैक्स टू मैक्स, जहाँ तक मुझे अनुमान है, मैं जानता हूँ। तो फार्मर्स के बोला जा रहा है कि फार्मर्स को सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, वो 4% है, मात्र 4%। कैसे? 96% लैंड एक्वायर कर लिया गया है, 2012 से ही एक्वायर हो रहा था। 96% लैंड एक्वायर हो चुका है। हाँ, हो सकता है हमारे भागलपुर में या बिहार में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करप्शन होता है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है, उस चीज़ का बात है यहाँ पे। तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ कम दिया गया हो या कुछ हो सकता है, या ज़बरदस्ती। ये जो बोला जा रहा है ये फैक्ट वाली बात, अभी तक तो फैक्ट नहीं आया है इस चीज़ पे कि हाँ ये चीज़ हुआ है। हाँ, लेकिन मार्केट वैल्यू से कम देने की बात चल रही है। जैसा कि मैंने अलग अलग इंटरव्यू में भी देखा है कि फार्मर्स लोगों को कम दाम पे दिया जा रहा है, मतलब कम पैसा मुआवजा दिया गया है पहले ही। अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन 2012 से एक्विजिशन चल रहा है, तो उस समय के रेट के अनुसार पैसा दिया गया होगा या तो उससे कम ही दिया गया होगा, क्योंकि ये चीज़ संभव है हमारे बिहार में, क्योंकि ये चीज़ होता है। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है या लैंड एक्वायर करने का टाइम आता है, तो अलग अलग लोग आ जाते हैं, अलग अलग दलाल आ जाते हैं कि ये कमीशन यहाँ लगेगा, ये लगेगा, तब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये चीज़ हमारे बिहार में या पूरे देश में सब जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। तो ये, और इन्वायरमेंट कंसर्न देखिए, आप 6 लाख ट्री एक साथ, जैसा कि पता है ये कांग्रेस का, मैं इसमें तारीफ करूंगा कि इन्वायरमेंट कंसर्न हमारे देश में है। बिहार देखो, बिहार एक हरियाली वाला देश है, हरियाली वाला राज्य है। अब वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो वहाँ देखिए भागलपुर में डिफॉरेस्टेशन, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर वो पेड़ आप काट रहे हो, ठीक है, तो पेड़ को आजकल अलग अलग देशों में क्या होता है, पेड़ को जड़ से उखाड़ा जाता है, उसके लिए प्रॉपर मशीन रहती है और उसको कहीं और जाकर शिफ्ट कराया जाता है। वो पेड़ इतना पेड़ है, अगर उसको एक साथ उखाड़ा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे एयर पोल्यूशन होगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो उस चीज़ पे भी सरकार को कंसर्न लेना चाहिए, एनडीए की सरकार को उस चीज़ पे बात करनी चाहिए अडानी ग्रुप से कि आप ऐसा है तो आप जो है ये जो प्लांट है यहाँ पे शिफ्ट करवा दीजिए। ये इस चीज़ पे बात होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया गया है कांग्रेस के द्वारा, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। अब वो जो मेन मुद्दा है 1 रुपया वाला, उस पर भी मैं आता हूँ। उससे पहले ये चीज़ हुआ है, नेशनल पॉलिटिक्स में ये चीज़ फैला गया है, ठीक है। अब इसके देखो, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, कोई भी सरकार जो है 1 रुपया का लीज, ये जो बोलने के लिए 1 रुपया का आप लोग लीज समझ रहे हो, तो ये 1 रुपया का लीज ऐसा नहीं है कि किसान को डायरेक्ट 1 रुपया थमाया जा रहा है, ठीक है। सरकार उससे पहले लैंड एक्वायर कर रही है, हाँ, जनता के टैक्स के पैसे से ही कर रही है, वो चीज़ मानता हूँ, ठीक है। सरकार को उन पर टैक्स नहीं लगाने का कारण है क्योंकि हमारे बिहार में बहुत फैक्ट्री सबका अभाव है। अगर आपको अपने देश में अगर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको जो है थोड़ा सा टैक्स रिबेट देना पड़ता है, सब्सिडी देना पड़ता है। तो उसका अलग अलग रूप होता है, वो उनमें से एक है। हाँ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चनेबल मार्क यही है कि कोई भी चीज़ का टेन्योर इतना लंबा नहीं होना चाहिए। आप जैसा 33 ईयर्स का लीज दिए हैं, जबकि जहाँ तक मैं जान रहा हूँ फेज़ 1 का जो कंप्लीशन का टारगेट है अडानी ग्रुप का, वो अप्रैल 2028 तक का है, फेज़ 1 का। तो इस चीज़ पे डिबेट किया जा सकता है कि 33 साल क्यों, 33 साल से कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए टेन्योर। हम लोग जैसा पढ़ते हैं ये चीज़ किया जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए, नहीं तो आपके बिहार में, जैसे मेरा भागलपुर जो है वो गंगा नदी से सटा हुआ है। ये पावर प्लांट बनाने का ये पावर प्लांट क्यों वहाँ बन रहा है, क्योंकि गंगा नदी के नज़दीक है, सबसे पहला कारण। उसके दूसरा कारण है कि साहेबगंज से नज़दीक है तो कोल भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। वर्क फोर्स हमारे यहाँ बहुत चीप कॉस्ट में है, अच्छा है, वर्क फोर्स मिल जाएगा। और इससे नौकरियां वगैरह कितनी मिलेंगी, 12,000 का एस्टिमेट रखा गया है कि स्टार्टिंग के 3 साल जब तक कंप्लीट होता है, जैसा मैंने बताया 2028 तक टारगेट है कि फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए 3 साल तक 12,000। उसके परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो होगा 3,000 का होगा। अब उसमें भागलपुर के लोग या बिहार के लोग कितने रहते हैं, या उसमें क्या सरकार बात की, उसमें भी सरकार को बात करनी चाहिए कि जहाँ आप फैक्ट्री खोल रहे हो वहाँ के लोकल वर्कर्स को लिए। जैसे कि हमारे बिहार में, भागलपुर में है क्या, लोग अलग अलग जगह जाते हैं मजदूरी करने या काम करने के लिए, तो उनको वहाँ पे ही रोजगार मिलेगा, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ये जो 33 साल वाला जो काम है ये थोड़ा सा गलत लग रहा है कि 33 साल के लिए लीज नहीं देना चाहिए, 15 साल, ये मैक्स टू मैक्स, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। लीज भी देने की एक लिमिट होती है, ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा।
और जैसा मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इसके मैंने बताया। और देखिए, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही, लोकल इकोनॉमी जो है हमारे भागलपुर की, वो अभी रेलवे वगैरह से या कहीं से भी अच्छी चल रही है, लेकिन और डेवलप होगा और कुछ खुलेगा। उसके कारण अलग अलग जो जगह, अलग हमारे पिरपैती के पास जो भी जगह है, वहाँ पे अगर कोई दुकान कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, तो वो वहाँ पे कुछ दुकान वगैरह खोल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, आसपास के लोगों का डेवलपमेंट होगा। इससे एक इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, हमारे भागलपुर को मिलेगा, ये सही बात है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा कि हमारे भागलपुर में एक इंडस्ट्री लग रहा है, तो ये कहने की अच्छी बात होगी कि हमारे भागलपुर में अडानी का पावर प्लांट है, ये है, तो ये गर्व के साथ इतना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होता है, कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा। अगर वहाँ पे पावर प्लांट लग रहा है तो उस साइड के रोड वगैरह, सारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये अच्छी साइन है हमारे हम पब्लिक हैं, हमारे लिए भी अच्छा साइन है कि ये चीज़ हमारे देश में हो रहा है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? इन्वायरमेंट पे मैं आता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात इन्वायरमेंट पे मैं आता हूँ कि इन्वायरमेंट का क्या है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इन्वायरमेंट पे बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा। जो बात है, कभी भी कुछ भी डेवलपमेंट होता है, अभी रिसेंटली मैं जॉली LLB देख रहा था, उसमें भी शायद इन्वायरमेंट या किसान से रिलेटेड ही टॉपिक उठाया गया था। ठीक है, तो उसमें बताया गया था कि कुछ चीज़ डेवलपमेंट के लिए लोग इन्वायरमेंट को, फार्मर्स को दरकिनार कर देते हैं। ठीक है, जो कि कई हद तक रियलिटी है हमारे देश की। गरीब को लोग दबाना चाहते हैं, ठीक है, दबाते हैं। यही चीज़ अगर वहाँ पे कोई अमीर बाप की कोठी होती तो कोई नहीं हटाने आता। डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, वहाँ पे हमारे भागलपुर में सबसे अमीर व्यक्ति का घर होता पिरपैती में, और उनको नहीं देना रहता तो कोई नहीं ले सकता था, नहीं देते। उनसे आप डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी हमारे भागलपुर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनसे ही जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपका अगर उस जगह पे ज़मीन होता या आपका घर होता, ज़मीन नहीं घर होता, तो आप दे देते? तो वो ना ही करेंगे, जैसा कि फिल्म में बताया गया है और जैसा है, और रियलिटी है, ये फिल्म में रियलिटी बताया गया है इस चीज़ पे। उसके बाद लाइवलीहुड भी फार्मर्स का घटेगा। तो फार्मर्स को लैंड का मुआवजा तो मिला, लेकिन उनको मुआवजा देने के बजाय अगर वहीं पे आसपास कहीं पे माइग्रेट करके ज़मीन दे दिया जाता अच्छा, और ज़मीन के साथ साथ कुछ मुआवजा भी दे दिया जाता, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। उसके बाद लैंड एक्विजिशन कंसर्न भी है कुछ कि वो जो लैंड एक्विजिशन हुआ है वो अभी क्वेश्चनेबल क्वेश्चन मार्क है उस पर कि 2012 से हो रहा है, और उस अभी 96% हो चुका है। जहाँ तक मैं अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ा हूँ, 96% कंप्लीट हो चुका है एक्विजिशन। तो वो जो है वो सही ढंग से हुआ है, नहीं हुआ है, उस चीज़ पे। उसके बाद सोशल डिस्प्यूट वगैरह भी हो रहा है हमारे भागलपुर में। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी चर्चा होनी चाहिए। यही मेरा ओपिनियन है कि कांग्रेस ने कुछ मुद्दा सही उठाया है, कुछ मुद्दा भटकाने का भी कोशिश किया है कि डेवलपमेंट तो होगा भागलपुर में। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये डेवलपमेंट अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अलग अलग जगह का डेवलपमेंट होगा, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन है क्या, उस चीज़ पे आपको थिंकिंग करने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ का दो एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, नेगेटिव एस्पेक्ट भी। ठीक है, हम लोग बचपन से डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज मिलेगा। कुछ डिसएडवांटेज हर एक चीज़ में होती है। ठीक है, तो वो एज अ आप किस पक्ष में हो, जैसे बोलते हैं ना राइट विंग लेफ्ट विंग, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली अपने भागलपुर वासियों से, बिहार वासियों से, अभी इलेक्शन है, उस चीज़ के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को खोल के वोट देना चाहिए। ना कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, ना कि हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ऐसा करके नहीं। जो आपका डेवलपमेंट कर पाए, आपके बिहार का डेवलपमेंट कर पाए, उनको वोट देना चाहिए। इससे होता क्या है, देखिए हर एक समय का सिचुएशन अलग रहता है, तो उस अनुसार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि किसी को ऑफेंड करने की मेरी कोई मंशा नहीं है, ना मैं किसी पार्टी से संबंध रखता हूँ, ना रखना चाहता हूँ। जो एज अ सिटीजन ऑफ दिस इंडिया मुझे बोलना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था, मैं अपना ओपिनियन दिया, क्योंकि मुझे हक है इस चीज़ का कि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो रख सकूँ। और आजकल सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी प्रकार का जो भी चल रहा है समाज में, उस पर ओपिनियन रखने के लिए। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, प्रिंट मीडिया आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, और जो मीडिया है अपने देश की टेलीविज़न मीडिया, वो अब हो गया है पक्षपात वाला सिचुएशन, जो रियलिटी है। कुछ लोगों को देखता हूँ जो सिर्फ लेफ्ट विंग के बारे में बोलेंगे, कुछ लोगों को देखता हूँ सिर्फ राइट विंग के बारे में बोलेंगे। कोई ऐसा हमको मिलता ही नहीं है कि अरे फैक्ट जो दोनों का बोलो, जो अच्छा है वो अच्छा बोलो, जो खराब है खराब बोलो। लेकिन यहाँ पे हो गया है कि नहीं, जनता में भी, हम लोगों में भी कमी है कि हम लोग एक को ही डिसाइड कर लेते हैं दिमाग में फिट कि यही है सिर्फ। तो ऐसा नहीं होता है। जो मेरा ओपिनियन था एज अ ब्रदर, जो भी आप लोगों को अगर कुछ गलत लगा हो तो आप लोग बता सकते हैं मेरे कमेंट में। ठीक है, बस इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।